यार आज की वीडियो जो है ना वो CSS की पोजीशंस पे रहने वाली है। कोई फैंसी वीडियो नहीं बनाऊंगा, कोडिंग करेंगे, साथ साथ नोट्स में दिखाऊंगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। जो हमारी CSS प्रॉपर्टीज है ना वो हमारी बेसिकली 5 है, ठीक है। जो सबसे पहली है वो है हमारी स्टैटिक, ठीक है। जो सेकंड है हमारी वो है एब्सोल्यूट। जो हमारी थर्ड है वो है हमारी फिक्स्ड। जो हमारी फोर्थ है वो हमारी रिलेटिव। और जो हमारी फिफ्थ है वो है स्टिकी, ठीक है। तो इन पांचों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर अपना एक HTML फाइल क्रिएट कर लिया, बॉयलर प्लेट। उसके साथ मैंने एक CSS फाइल भी बना लिया और मैंने यहाँ पर उसको लिंक कर दिया, ठीक है। तो पहले हम अपना डेव बना लेते हैं, ठीक है। इसको हम क्लास देंगे कंटेनर की, ठीक है। इसके अंदर हम डेव बनाएंगे और हम उसको क्लास देंगे चाइल्ड की, क्योंकि ये उसका पार्ट है, ठीक है। एक बेसिक से एग्जांपल लेके चलते हैं और हम ऐसे ही 4-5 डिव्स बना लेंगे, ठीक है। इसको हम नाम दे देंगे 1, div 2, div 3, div 4, ठीक है। ये दिख तो रानी है, इसको थोड़ा अच्छा सा सुंदर बनाते हैं। तो हम इसमें चाइल्ड को क्लास दे देते हैं, ठीक है। इसको विड्थ देंगे, चलो 100 पिक्सल दे देते हैं। हाइट भी दे देंगे 100 पिक्सल, ठीक है। थोड़ा सा इसको कलर डाल देते हैं, बैकग्राउंड कलर हम इसको दे देते हैं कौन सा दें, चलो एक्वा दे देते हैं, ठीक है। और ये सारे मर्ज हो गए तो बीच में मार्जिन डाल देते हैं 10 पिक्सल्स की, ठीक है। तो हमारे पास डिव आ गए 1, 2, 3 और 4, ठीक है। और तो चलो डिस्कस करते हैं फर्स्ट पोजीशन जो थी हमारी कौन सी थी, स्टैटिक, ठीक है। तो जो स्टैटिक पोजीशन होती है ना वो हमारी डिफॉल्ट पोजीशन होती है। क्या होती है डिफॉल्ट पोजीशन, स्टैटिक। अगर हमने कोई भी पोजीशन यहाँ पर नहीं लिखी, कोई भी पोजीशन हमने अगर अपनी CSS में नहीं प्रोवाइड करी, तो वो पोजीशन क्या लेगी, स्टैटिक, ठीक है। तो स्टैटिक में जो भी हम यहाँ पर एज अ लाइन कुछ भी मेंशन करेंगे वो एज इट इज रेंडर होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो हो जाती है हमारी स्टैटिक पोजीशन, ठीक है। ठीक है भाई, स्टैटिक क्लियर हो गई, कुछ भी नहीं है। जो हमने लाइन बाय लाइन पीस ऑफ कोड हमने यहाँ पर HTML का लिखा है वो ऑटोमेटिकली एज इट इज रेंडर होगा, ठीक है। तो ये वाला हमारा पूरा जो डिव बन रहा है वो है हमारा कंटेनर, और इसके अंदर 1, 2, 3, 4 हमने डिव बनाया, 1, 2, 3, 4 ये एज इट इज रेंडर हो रहे हैं। तो इसमें हमारी पोजीशन जो अप्लाइड है वो है हमारी स्टैटिक, ठीक है। जबकि हमने यहाँ कोई भी पास नहीं करी, तो जो हमारी स्टैटिक पोजीशन है वो हमारी डिफॉल्ट पोजीशन है, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट, डाउट है तो नीचे कमेंट कर दो, मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पोजीशन जो हमारी आती है वो है हमारी एब्सोल्यूट, ठीक है। तो चलो एब्सोल्यूट के बारे में डिस्कस करते हैं। यार एब्सोल्यूट पे क्या है ना, एब्सोल्यूट कहता है कि एलिमेंट is position relative to its first position ancestor element and that position element should not be static, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा, जैसे लेट से हमने div 3 को पोजीशन दे दी एब्सोल्यूट, ठीक है। हमने दे दी एब्सोल्यूट, तो ये क्या करेगा, ये अपने पेरेंट को की पोजीशन देखेगा, ठीक है। अगर उसकी पोजीशन स्टैटिक नहीं है तो ये वाला डिव जो है ये उससे रिलेट करके पोजीशन ले लेगा जो भी हम उसको पिक्सल्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अगर उसकी पोजीशन स्टैटिक है तो उसके पेरेंट पे जाएगा। अब इसका पेरेंट क्या है, बॉडी, ठीक है। तो इस केस में अगर हम पोजीशन लेट से हम इसको प्रोवाइड ही करते हैं, ठीक है। लेट से मैंने इसकी पोजीशन दे दी, लेट से इसको मैं क्लास दे दूं चाइल्ड 3 लेट से, ठीक है। और इसको मैं क्लास में CSS प्रोवाइड कर दूं लेट से पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है।
और चलो इसको थोड़ा इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए। अगर मैंने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दी तो क्या होगा, जो ये थर्ड ब्लॉक है ना, ये पोजीशन लेगा अपने बॉडी के एलिमेंट से। क्यों? क्योंकि जो इसका कंटेनर पेरेंट है उसकी पोजीशन है स्टैटिक। क्योंकि हमने इसमें कोई भी पोजीशन प्रोवाइड नहीं करी, तो रिमेंबर हमारी पोजीशन क्या लगेगी, डिफॉल्ट पोजीशन, दैट इज स्टैटिक। ठीक है, तो जब हमने इसमें चाइल्ड 3 को पोजीशन दे दी एब्सोल्यूट, तो क्या होगा, तो होगा कि वो अपने पेरेंट का पोजीशन चेक करेगा। पोजीशन शुड, एब्सोल्यूट के केस में पोजीशन ऑफ द पेरेंट शुड नॉट बी स्टैटिक। तो इस केस में हमारे पास पोजीशन स्टैटिक है, तो फिर वो उसके पेरेंट पे जाएगा। तो उसका पेरेंट लास्ट कुछ है नहीं, तो बॉडी बचा। तो बॉडी, तो वो जो हमारा पोजीशन लेगा थर्ड डिव, वो रिलेटिव टू इट्स बॉडी लेगा। ठीक है, तो मैं इसको सेव करता हूँ तो तुम चेंज देखना। ठीक है, ये क्या हुआ, थर्ड जो हमारा ब्लॉक है वो अपनी जगह पे रहा, और फोर्थ वाला जो ब्लॉक है उस वो ऊपर आ गया। ऊपर क्यों आ गया? क्योंकि जो ऑब्सोल्यूट है ना, तो हम इसको कहीं भी मूव करा सकते हैं। लेट्स से मैंने इसको टॉप दे दिया 30 पिक्सल का और राइट दे दिया 20 पिक्सल का। तो इस केस में क्या होगा, जो ये हमारा थर्ड डिव है ना, ये टॉप से 30 पिक्सल्स और राइट से 20 पिक्सल्स का गैप लेगा। ठीक है, देखना, सेव करूं, ये देखो, तो ये आ गया यहाँ पे टॉप से 30 पिक्सल्स और राइट से 20 पिक्सल्स का इसने गैप ले लिया, और इसने इसकी पोजीशन यहाँ पर आ गई। ठीक है, और ये फोर्थ डिव ऊपर आ गया, देख रहे हो? तो इस एब्सोल्यूट के केस में जो हमारा डिव है उसने जगह अपनी मूव कर ली, जितना 20 पिक्सल्स और 30 पिक्सल्स, और यहाँ पर जो फोर्थ वाला हमारा डिव है वो ऊपर आ गया। ठीक है, समझ आया? एब्सोल्यूट का जो केस होता है ना, सिंपल भाषा में अगर बताया जाए ना, तो जो हमारा डिव होता है ना, ये अपनी जगह छोड़ देता है, और जो उसके बाकी के एलिमेंट्स होते हैं वो ऊपर मूव हो जाते हैं या उसकी जगह पे आ जाते हैं। ठीक है, सिंपल सी भाषा में। ठीक है, और एक और बात, अगर हमारा जो कंटेनर है, लेट्स से उसकी हमारी पोजीशन होती एब्सोल्यूट, तो क्या होता? ठीक है, तो उस केस में ना, अच्छा, अगर हम किसी भी डिव को एब्सोल्यूट बना रहे हैं ना, तो उसकी विड्थ जो होती है वो कम हो जाती है। मतलब जितना उसका साइज होता है, जितनी हमने विड्थ प्रोवाइड करी होती है, उतनी ही लेता है। ठीक है, अगर हमारी पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं है और हमारी पोजीशन लेट्स से स्टैटिक है, तो वो पूरी विड्थ कवर करेगा, राइट? अगर हम उसको एब्सोल्यूट प्रोवाइड कर देंगे तो जितनी हमने विड्थ प्रोवाइड करी है उतनी ही विड्थ लेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, कंटेनर, अगर हमारा कंटेनर लेट से मैं इंस्पेक्ट खोलूं, ये हमारा कंटेनर एलिमेंट है अभी। ठीक है, यहाँ पर देखें तो ये वाली क्लास है, पूरी कंटेनर एलिमेंट है, और ये पूरी विड्थ ले रहा है 100 पिक्सल्स, 100%, राइट? और इसके बाद अगर हम div 3 को देखें, तो ये सिर्फ सिर्फ इतनी पिक्सल ले रहा है, 100 पिक्सल, राइट? 100 into 100 दैट व्हाट वी हैव प्रोवाइडेड। ठीक है, तो अगर हम कंटेनर को भी पोजीशन एब्सोल्यूट कर देंगे ना, तो वो सिर्फ मतलब वो 100 ही लेगा। ठीक है, और फिर हमारा चाइल्ड थर्ड भी एब्सोल्यूट है, और उसके अंदर हमने 30 और 20 दी हुई है, तो वो 100 पिक्सल से लेफ्ट मूव करेगा, राइट मूव करेगा 20 पिक्सल, और टॉप से मूव करेगा कितना, 30 पिक्सल। ठीक है, देखना, सेव करूं, ये देखो, अभी क्या हुआ, जो अब हमारा कंटेनर हुआ ना, उसकी विड्थ, उसकी हाइट और विड्थ कितनी हो गई, 120 इंटू 340। ठीक है, ये ऑटोमेटिक उसने, अगर हमने पोजीशन दिया तो ये अपने आप उसने ले लिया। और जो हमारा चाइल्ड 3 था, चाइल्ड 3 में केस में क्या था, हमने उसको टॉप दिया हुआ था 30 पिक्सल्स, तो ये 30 पिक्सल से ऊपर मूव कर गया यहाँ से, और राइट से 20 पिक्सल्स। अभी क्या हुआ, ये चाइल्ड 3 का जो पेरेंट है वो स्टैटिक नहीं है, वो स्टैटिक नहीं है, स्टैटिक नहीं है, तो वो उसी के कंटेनर से रिलेट करेगा, उसके अपने पेरेंट से रिलेट करेगा। पेरेंट हमारा यहाँ पे कौन है, कंटेनर, तो कंटेनर से वो अपनी पोजीशन मूव कर लेगा। ठीक है, समझ में आ गया? सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अगर हमने किसी भी डिव को पोजीशन दिया एब्सोल्यूट, ठीक है, और वो क्या करेगा, वो उस अपने पेरेंट की पोजीशन से रिलेट करेगा। लेकिन कंडीशन ये है कि जो पेरेंट की पोजीशन है दैट शुड नॉट बी स्टैटिक।
ठीक है। अभी इस केस में हमारा पेरेंट, चाइल्ड 3 का पेरेंट कौन है? कंटेनर। कंटेनर की पोजीशन हमने दी हुई है एब्सोल्यूट, ठीक है। तो एब्सोल्यूट के केस में जो हमारा कंटेनर का है विड्थ और हाइट, उसकी पोजीशन ले लेगा। लेट्स से हमने यहाँ पर कंटेनर को दे दिया विड्थ 100%, तो क्या होगा, इस पूरे कंटेनर की विड्थ 100% हो जाएगी वापस से, और ये जो हमारा डिव है ये पूरे विड्थ से राइट 30 पिक्सल्स लेगा। ठीक है, सेव करूं, ये देखो अभी अब हमारा कंटेनर क्या हुआ, पूरा 100% हो गया। 100% होने के बाद जो हमारा डिव थ्री थ्री था, उसने यहाँ पर टॉप 30 पिक्सल ले लिया और राइट 20 पिक्सल ले लिया। सिंपल। ठीक है, समझ आया? समझ आया तो लाइक कर देना। ठीक है, ओके। तो हमारा नेक्स्ट वाला जो है, नेक्स्ट वाला हमारा पोजीशन एट्रीब्यूट कौन सा था? फिक्स्ड। चलो फिर फिक्स्ड वाले में देखते हैं। ठीक है, तो भाई फिक्स्ड के लेट से एब्सोल्यूट के केस में हमने यहाँ पे कंटेनर में हाइट दी हुई है लेट से 400 VH। ठीक है, तो जब हम स्क्रॉल करेंगे ना, तो जो एब्सोल्यूट का केस होगा ना उसमें स्क्रॉल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि ये वाला एलिमेंट यहीं पे फिक्स्ड रहे, तो हम उसको पोजीशन दे सकते हैं फिक्स्ड। ठीक है, तो क्या होगा, जो हमारा एलिमेंट है ना वो अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। अगर हम उसको स्क्रॉल करेंगे, बाकी देख रहे हो एलिमेंट जो है वो स्क्रॉल हो रहे हैं, लेकिन जो हमारा थर्ड वाला एलिमेंट है, जो हमारा थर्ड वाला डिव है, वो हमारा उसी पोजीशन पे है। ठीक है, तो ये मेनली यूज होता है, जैसे यहाँ पर देखा होगा तुमने बैक टू, अगर हम कोई स्क्रॉल कर रहे हैं वेबसाइट, तो यहाँ पर बैक टू टॉप होता है। तो यहाँ पर उसमें क्या किया होता है, यहाँ पर बॉटम बॉटम प्रॉपर्टी दी होती है 30 पिक्सल लेट से। ठीक है, तो यहाँ से नीचे से बॉटम कंसीडर करेगा 30 पिक्सल, राइट हमने दिया हुआ 20 पिक्सल। तो यहाँ पर लेट से यहाँ पर कुछ भी बैक टू टॉप या आइकन लगा देते हैं, या फिर कभी देखा होगा चैट करने के लिए चैट मैसेंजर जो होता है, यहाँ पर उसकी पोजीशन रहती है, तो वो इस पोजीशन से रहती है फिक्स्ड। ठीक है, फिक्स्ड बहुत सिंपल है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कोई डाउट हो नीचे कमेंट कर देना, सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, ये तो था हमारा फिक्स के बारे में। तो नेक्स्ट हमारा एलिमेंट, नेक्स्ट हमारा पोजीशन क्या था? रिलेटिव। ठीक है, तो रिलेटिव चलो देखते हैं। In absolute, element is position relative to its normal position. So in this case क्या होता है कि अगर हमारा कोई भी एलिमेंट को हम अगर लेट से रिलेटिव प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, वो अपने ही नॉर्मल पोजीशन से जो हम पोजीशंस प्रोवाइड करते हैं वो रिलेट करता है। ठीक है, एब्सोल्यूट के केस में क्या था, वो अपने पेरेंट के पोजीशन के ऊपर रिलेट करता है, लेकिन रिलेटिव में उसकी अपनी एलिमेंट के ऊपर ही जो पोजीशन होती है उसी के ऊपर रिलेट करता है। मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। तो मतलब अगर मतलब हम अब हमारा यहाँ पर पोजीशन पेरेंट की पोजीशन का कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ से हटा देते हैं। अब क्या हुआ, यहाँ पर जो चाइल्ड 3 था उसने अपनी पोजीशन बॉटम 30 पिक्सल और राइट 20 पिक्सल, बॉटम 30 पिक्सल मतलब जो उसकी नॉर्मल पोजीशन थी उससे 30 पिक्सल बॉटम अप हो गया, और जो राइट था उससे 20 पिक्सल मूव हो गया। ठीक है, तो देख रहे हो अगर मैं इस पे होवर भी कर रहा हूँ ना, तो ये अपनी पूरी विड्थ 100% ले रहा है ना? क्लियर हो रहा है? अगर जो हमारा, एक मिनट, अगर जो हमारा ये है पूरा डिव जो है हमारा, ये पूरी अपनी 100 पोजीशन ले रहा है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ये अपना बॉटम और यहाँ से राइट ये अपना मूव कर रहा है पोजीशन। ठीक है, और ये जो है अपनी जो उसके बाकी एलिमेंट्स हैं, वो उस पोजीशन को उस पोजीशन पे नहीं आ रहे। ठीक है, समझ रहे हो? जो तो हमारे इसमें बेसिकली 3-4 पॉइंट्स हो गए। फर्स्ट, जो हमारा डिव है वो पूरी 100% लेता है, 100% विड्थ रहती है, लेकिन एब्सोल्यूट के केस में हमें विड्थ प्रोवाइड करनी पड़ती है, नहीं तो वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट की डिफॉल्ट विड्थ ले लेता है। ठीक है, उसमें 100% नहीं होती, रिलेटिव में 100% होती है। ठीक है, और जो रिलेटिव होता है वो अपने ही नॉर्मल पोजीशन के जो पिक्सेल्स प्रोवाइड करते हैं उसी को ही कंसीडर करता है, ना कि उसके पेरेंट को। लेकिन एब्सोल्यूट के केस में वो जो एलिमेंट है वो अपने पेरेंट
नॉन स्टैटिक पोजीशन को ही कंसीडर करेगा। ठीक है, इतना क्लियर है? तो भाई अगर तुम इंटरव्यू दे रहे हो ना, तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव के अंदर बहुत डिफरेंस, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। ठीक है, तो इस वीडियो से मेरे अकॉर्डिंग क्लियर हो जाना चाहिए क्या क्या डिफरेंस है। फर्स्ट डिफरेंस है, जो एब्सोल्यूट है वो अपनी जो अगर डिव के अंदर हम एब्सोल्यूट को पोजीशन कर रहे हैं, तो वो अपनी 100% विड्थ नहीं लेगा, लेकिन इस केस में वो 100% लेगा। ठीक है, ठीक है, इस केस में 100% लेगा, इस केस में नहीं लेगा। ठीक है, और एब्सोल्यूट के केस में वो अपनी पोजीशन जो है, जो उसकी नॉर्मल पोजीशन है, वो छोड़ देता है। ठीक है, तो जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो मूव कर जाते हैं अपवर्ड या फिर लेफ्टवर्ड, जो भी सिनेरियो रहेगा। लेकिन रिलेटिव के केस में वो अपनी जगह नहीं छोड़ता। ठीक है, जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो मूव नहीं करते। ठीक है, तो मेन मेन यही डिफरेंस है। और ये अपनी वही 100% है, और रिलेटिव जो हमने यहाँ पर एब्सोल्यूट का एग्जांपल देखा था वो सिर्फ उतनी ही विड्थ ले रहा था, ये हमारा पूरी विड्थ ले रहा था। मेनली यही डिफरेंस है। ठीक है, कोई डाउट हो, कमेंट सेक्शन ओपन है, बिंदास डाउट, बिंदास अपने डाउट्स कमेंट करना। तो जो हमारी नेक्स्ट पोजीशन है वो है हमारी स्टिकी। हमने स्टैटिक देख लिया, हमने एब्सोल्यूट देख लिया, हमने फिक्स देख लिया, हमने रिलेटिव देख लिया, तो हमने 4 पोजीशन देख ली। जो हमारी लास्ट पोजीशन रह गई है वो है हमारी स्टिकी। चलो अगर हम इसको स्टिकी दें, तो स्टिकी क्या कहती है? स्टिकी कहती है कि द एलिमेंट इज पोजीशन बेस्ड ऑन द यूजर्स स्क्रॉल पोजीशन। मतलब अगर कोई स्क्रॉल करेगा, तो स्क्रॉल करने के बाद उस पर्टिकुलर एलिमेंट की जो पोजीशन है वो क्या रहेगी, वो स्टिकी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो मतलब अगर हम इसको स्टिकी प्रोवाइड करें, ठीक है, एक और कंडीशन है कि जो इसके अंदर हमें ना टॉप की पोजीशन हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है। लेट्स से अगर हम टॉप और राइट हम पोजीशन प्रोवाइड नहीं करते ना, तो क्या होगा, हम स्क्रॉल करेंगे तो वो नॉर्मल ऊपर वहाँ स्क्रॉल हो जाएगा। लेकिन अगर हम टॉप वाली पोजीशन, अब टॉप वाले एट्रीब्यूट हम अगर देंगे, तो जब हम स्क्रॉल करेंगे ना, तो वो टॉप से 30 पिक्सल्स रहेगा। ठीक है, इसमें राइट की भी, राइट नहीं चलता। तो अगर जब हम इसको स्क्रॉल करेंगे, तो बाकी एलिमेंट्स देखो स्क्रॉल हो गए। ये फिक्स से डिफरेंट है। फिक्स से कैसे डिफरेंट है? फिक्स अगर हम इसमें प्रोवाइड करते तो उसी पिक्सल्स पे, वहीं पे पोजीशन पे रहता। अभी हमारा इतना स्क्रॉल हो रहा है। ठीक है, 1 2 3 4, जब तक हमारा थर्ड एलिमेंट स्क्रीन पर है तब तक वो स्क्रॉल हो रहा है। लेकिन जब वो स्क्रॉल तब तक होएगा जब तक बाकी वो टॉप तक नहीं पहुंच जाता। ठीक है, टॉप हमने दिया हुआ 30 पिक्सल, जब टॉप 30 पिक्सल रह गए, लेट से हम इसको 130 पिक्सल देंगे। ठीक है, तो जब हम स्क्रॉल करेंगे ना, तो उससे टॉप से 130 पिक्सल्स का वो मार्जिन बना के चलेगा। तो ये है हमारा स्टिकी पोजीशन। ठीक है, कोई डाउट हो कमेंट कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये क्लियर है? ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा? स्टैटिक पढ़ा, सेकंड हमने पढ़ा एब्सोल्यूट, थर्ड हमने पढ़ा फिक्स्ड, फोर्थ हमने पढ़ा रिलेटिव, फिफ्थ हमने पढ़ा स्टिकी। ठीक है, तो मेरी तरफ से ऑल क्लियर है। अच्छा लगा तो जरूर कमेंट करना, तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।